हमारे साथ 1992 की टीम में शामिल वसीम अकरम मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से हम बात करते हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। वसीम भाई आप उस टीम में भी मौजूद थे, तुम्हें तो ये सारी बातें मजाक लग रही थी, अब आपको खुद भी हो रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। पहला मैच वेस्ट इंडीज से और 7वें मैच तक का वही अहवाल है, आप खुद भी ज़रा हैरान है कि तो सब कुछ रिपीट हो रहा है। हाँ, इट्स वेरी स्पूकी लेली, जो अगर वो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे लोगों ने जो बना के एग्जैक्टली जो हम हारे जो मैच हमारा 1 पॉइंट हुआ और जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया, जिस तरीके से हमने हराया, सो काफ़ी अजीब सा लग रहा है, बट लग रहा है कि शायद हिस्ट्री अल्लाह करे रिपीट हो जाए दोबारा यार। आपको पता है ना, इस हवाले से भी लोग मुमासलत निकाल रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर आप थे 92 में, आपकी सबसे ज़्यादा विकेट थी, अब आमिर की हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वैसे बाकी मैचेस हैं पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग लाइक आई सेड इट्स वेरी स्पूकी। अब आमिर के 16 हैं, मेरी 18 थी, और आमिर का अभी 2 मैच हैं। आमिर के पास इंशाल्लाह 2 तो है ही हैं, फिर उसके बाद क्वालिफाई करते हैं तो आगे भी आते हैं। बट पाकिस्तान यहाँ से क्या कर सकता है? यहाँ से अपने सिर्फ वो 2 मैच जीत सकता है, एंड देन ऑब्वियसली ऊपर वाले पे छोड़ दे। यू कांट कंट्रोल के बाकी टीमें करे, बट सो फार आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे भाई आपको पता है ना, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो फिर 2045 में सरफराज अहमद पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। अल्लाह करे, व्हाई नॉट, गुड लक टू सरफराज यार, इट्स अ बिग डील पॉलिटिक्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले वो स्टेप बाय स्टेप आई सपोज सरफराज को भी जाना चाहिए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि आप वही हैं, रिकवर करना हुआ क्या है? आपको लग रहा है कि किस तरीके से अचानक ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना, एक कमबैक किया? 92 का तो आप लोग सब शेयर करते ही रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से दोबारा कमबैक किया, इमरान खान साहब ने किस तरह सबको मोटिवेट किया बतौर कप्तान। अब आपको कैसे लग रहा है, कैसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया अचानक हारते हारते और इतनी तनकीद समेटते हुए? आई थिंक एक तो टीम ठीक सेलेक्ट की, कम्बिनेशन इनका ठीक बन गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और हारिस सुहेल की इंक्लूजन से बड़ा फ़र्क पड़ा। उसने आगे कमाल बैटिंग की है, उसने मुझे तो इम्प्रेस किया है, पूरी दुनिया को उसने इम्प्रेस किया है, और आई सपोज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उसने बड़ा इम्प्रेस किया अपनी बैटिंग से, जो उसके पास टैलेंट है। बस उसको सिर्फ एक एडवाइस है फ्यूचर के लिए, आई सपोज़ को फिज़िकली उसको फिट होना पड़ेगा बड़ा, बिकॉज फील्ड में 50 ओवर आप उसको स्लिप में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट फाइन लेग पे। ही इज़ वेरी यंग, ही हैड नी ऑपरेशन एक उसका हुआ था, वो आई थिंक उसको देर लगी है, बट ही इज़ अ वेरी स्पेशल टैलेंट, एवरीबडी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, एंड ऑफ कोर्स विद पाकिस्तान टीम। और जीत से एक मोमेंटम मिल जाता है, और एक कॉन्फिडेंस जो आपका खोया होता है शाहजेब, वो वापस आ जाता है, और इस टीम को वही लग रहा है। और जिस तरीके से अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये पाकिस्तान टीम खतरनाक लग रही है। अच्छा, बॉलिंग में शाहीन आफरीदी ने भी बड़ा रिकवर किया है, और मैच से पहले आपने उससे बात भी की, हालांकि आप मुसलसल कमेंट्री में और हमसे भी आप बात करते हुए कह रहे थे कि गलत जगह पर बॉल पिच कर रहा है, इंग्लैंड की विकेटों पर इसको अपना पॉइंट ठीक करना पड़ेगा, सही तरीके से उसको पिच करे। मगर फिर आपने बात की और शाहीन ने जिक्र भी किया कि आपने उसको टिप्स दिए थे। आपको लग रहा है बात समझ में आ गई, और इतनी जल्दी बात समझ में आ गई कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया शाहीन ने? आई थिंक बात तो मैं उसको शुरू से ही समझा रहा था, जो भी ब्रीफली मैं मैच से पहले इन्हें मिलता था, और वैसे भी मैच से अब 15-20 मिनट पहले एडवाइस देना समटाइम्स कैन बी गो अगेंस्ट यू, बिकॉज अपना प्लेयर एक प्लानिंग करके आया होता है, अपने जहन में एक प्लान करके आया होता है। ये मैं उससे पहले मैच से कह रहा था कि तुम्हारी लेंथ की प्रॉब्लम हो रही है, वो तुमने लेंथ का एक एरिया ढूंढना है। मैंने उसको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जब आप भागने लगो ना अपने रनअप से, सो अगर हरी विकेट है या इंग्लैंड की विकेट है, लेंथ जो होती है 2 फुट की, 2 बाय 2 फुट की, वो एक लेंथ पे नज़र मार जाओ पास आके कि मैंने यहाँ पे आके ठप्पा मारना है, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका बॉलिंग करना। बट आई सपोज क्रेडिट उसके कोचेस को भी जाता है, उसके कोच को, अजहर वगैरह को, जिसने काफ़ी अरसे से उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ, लेंथ ठीक करना इट्स नॉट दैट ईजी, इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स थोड़ी सा टाइम लगता है कि किस लेंथ पे मैंने आके इंग्लैंड ने मारना, और आई थिंक उसको अब समझ आ गई है, अब वो यहाँ से इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो इस वक्त बॉलिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है पाकिस्तान का। पहले आमिर अकेले ही बॉलिंग कर रहे थे, मगर बाकी सबको अब नज़र आ रहा था कि बुरी बॉल्स कर रहे थे, पिट रहे थे। वहाब रियाज, शाहीन शाह आफरीदी और साथ में मोहम्मद आमिर, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, लाइन लेंथ ठीक हो गई है इस कॉम्बिनेशन की।
बिल्कुल पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं शाहजेब। यही तो बता रहा था कि आप 4 बॉलर और नॉन रेगुलर बॉलर को 10 ओवर नहीं गिरा सकते। नॉन रेगुलर ओवर छोटे फॉर्मेट में T20 में 2 ओवर दे सकता है। टेस्ट मैच में वनडे में भी आपको टर्न हो रहा हो तो 3 ओवर या टॉप से टॉप 4 ओवर दे। 10 ओवर तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू हैव ऑप्शन ऑफ हफीज़ कि उसको आप बॉल करा सकते हो अगर लेफ्ट आर्म आता है, अगर बॉल टर्न हो रहा है विद इमाद वसीम एज अ 5th बॉलर। मतलब मगर आपको लगता है कि इमाद वसीम 10 ओवर में 50 रन के बॉलर हैं, ब्रेक थ्रू कोई ऐसा नहीं दिया, बैटिंग में भी नहीं। इमाद हालांकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इमाद वसीम और आसिफ के दरमियान अभी भी कुछ सोचना चाहिए कि आसिफ को खिलाएं या फिर इस विनिंग कॉम्बिनेशन को ही चलने दें? ठीक है, आइडियली अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाए तो वाई नॉट, बट अगेन फिर आप एक बॉलर कम कर रहे हैं ना, फिर आप हफीज़ के पास जाएंगे। हारिस बॉलिंग करता है नहीं करता, वी हैवंट सीन हिम बॉल मच, सो यू नीड रेगुलर बॉलर्स। सो फार 2 मैचों में विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो वाई नॉट अगले मैच में भी इसी के साथ जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस सबका हाई है। फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें। फील्डिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर हो रही है। हमारे तो 2 मैचेस हैं, ज़ाहिर बांग्लादेश से शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, फिर अफगानिस्तान से, बट इंग्लैंड के मुश्किल मैचेस हैं। और पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तानी दुआ कर रहे होंगे कि भारत जीत जाए, इंग्लैंड हार जाए। जब भारत और इंग्लैंड का मैच होगा, आपको लग रहा है इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया है? पाकिस्तान का एक बड़ा फेयर चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। या there's every chance। वो इंडिया और न्यूजीलैंड से 92 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच जीते नहीं है। ये इंग्लैंड की टीम का जो स्टैट मैं आपको बता रहा हूँ। सो वो सारे इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, ठीक ठाक किस्म के। इंग्लैंड के सपोर्टर्स, इंग्लैंड का थिंक टैंक, इंग्लैंड की टीम, उन्होंने अपने आप को खुद ही सिचुएशन में फंसाया है। बिकॉज पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और शॉर्ट बॉलिंग की, जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में खेले हैं, उनको लेंथ समझ नहीं आई, पीछे बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसी पिच पे आके बताया कि कैसे आगे बॉलिंग। बहुत शुक्रिया।